ये कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। गीता के प्रकाश में जब हम चीजों को स्पष्टता से देखने की, समझने की कोशिश करते हैं तो अनेकों तथ्य स्पष्ट होकर सामने निकल आते हैं। एक सत्य तो यह है कि कोई भी आकारी देवता यानी कोई भी मनुष्य परमात्मा नहीं हो सकता है। परमात्मा निराकार है, अजन्मा है। उसके स्वरूप के बारे में गीता स्वयं स्पष्टता से बताती है। ऐसे में हमने ये समझ लिया कि श्री कृष्ण एक आकारी देवता हैं, एक दैवी मनुष्य हैं। वो गीता के भगवान नहीं हो सकते, वो परमात्मा नहीं हो सकते। एक ऐसे ही दूसरे कंफ्यूजन के ऊपर, जिस पर अक्सर लोगों का चिंतन कभी जाता ही नहीं है, उस पर आज हम चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार। ओम शांति। जब हम ये देखते हैं कि गीता स्पष्ट रूप से कहती है कि परमात्मा निराकार है, वो अजन्मा है, वो किसी योनि में नहीं आते, उसके स्मारक के रूप में हम देखते हैं कि परमात्मा के स्मारक के रूप में हम पूरे भारत में अनेकों मंदिर हैं। मगर फिर वहां जाकर एक गलती होती हुई नजर आती है, या यूं कहें एक भ्रांति फैली हुई है। जब हम शिव को निराकार कहते हैं और वहीं पर हम शिव शंकर भोलेनाथ कह देते हैं, तो ऐसे में फिर वही बात आती है, शंकर तो दिखता है, उसका तो शरीर है। देखिए, ये बिल्कुल ठीक आपने बात उठाई है कि एक तो श्री कृष्ण जी को वो गीता का भगवान मानते हैं, दुनिया वाले 99.9% मानते ही हैं। हम उनको ये कहते हैं कि देखो, वो गीता में भगवान खुद अपना परिचय दे रहा है, मैं निराकार हूँ, मैं जन्म लेता ही नहीं। अब कृष्ण जी तो जन्म लेते हैं, लेकिन इससे भी एक और सूक्ष्म बात है जो उनके ध्यान में भी नहीं आती। उन्होंने टेक फॉर ग्रांटेड ही कर लिया है कि क्योंकि शिव गीता का भगवान है तो जगह 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 आता है शिव का परिचय, तो शिव तो है गीता का भगवान, वो कौन सा शिव है? तो फिर उन्होंने शंकर जी को शिव मान लिए, तो टेक फॉर ग्रांटेड ही है, शिव मीन शंकर। उनको शिव क्या है, उनको आज तक शंकर ही शिव गिनते हैं। यद्यपि जो मंदिर हैं, मंदिरों में निराकार भगवान कहता है मैं निराकार हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ। उसके अनेक, बल्कि ज्योतिर्लिंग मठ का एक सिस्टम है। 8 बड़े बड़े प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग मठ हैं और ज्योति का स्वरूप उसके सारे मंदिर हैं। वहाँ शंकर जी तो कहीं दिखाई भी नहीं देते। तो इसलिए शंकर ही शिव है। इस वजह से भी लोग ना परमात्मा शिव से योग लगा सकते हैं, ना गीता का अर्थ समझ सकते हैं। अगर शंकर ही शिव है और गीता में शिव का जगह जगह मेंशन है, तो फिर युद्ध में शंकर कहाँ गया? युद्ध में कौरव पांडव ये तो दिखाया, श्री कृष्ण ने कहा, शंकर जी कहाँ गए? और फिर शंकर जी नहीं है तो फिर शिव का लिंक टूट जाता है। इसलिए आप देखेंगे गौर से कि बहुत सारी चीजें जो बता सकती थी कि परमात्मा शिव है, जैसे वो गीता में कह रहे हैं कि मैं जन्म नहीं लेता हूँ, मैं प्रवेश करने योग्य हूँ, प्रकृति को अधीन करके आता हूँ। मुझ साधारण रूप में आए हुए परमात्मा को मूढ़मती मनुष्य तुच्छ समझते हैं। अब वास्तव में भगवान को तुच्छ समझते हैं या खुद तुच्छ बुद्धि है, क्योंकि शरीरधारी हैं तो इसलिए वो पहचानते नहीं, है ना।
तो अब ये बात बिल्कुल गौर करने की है कि क्या शंकर जी शिव हैं? जब आप ये बात कहते हैं परमात्मा के निराकार होने के बारे में, हम ये बात समझते हैं, जिस ईज के साथ और जिस आसानी के साथ हम ये कह देते हैं कि शिव शंकर भोलेनाथ, तो इससे क्या मिस्टेक्स हो जाती हैं अगर हम शिव शंकर मान लेते हैं? क्योंकि ये एक नई बात है, क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं है, हमने यही सोचा है कि शिव और शंकर एक ही हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं, ये दोनों अलग अलग हैं। इस बात को अगर हम मान लेते हैं कि शिव और शंकर दोनों एक हैं, तो इससे ये तो पता नहीं चलता कि भाई अगर हम मान लेते हैं तो गीता का भगवान ये नहीं है, वो शिव नहीं हो सकते फिर, क्योंकि शिव और शंकर एक हैं। मगर ऐसी गलती हुई कैसे? इसके कारण क्या रहे? क्योंकि बहुत बार हम ऐसी चीजें देखते हैं। देखिए, ऐसा है कि ये जो भगवत गीता हमें मिलती है भगवानोवाच की, या इससे कनेक्टेड कथाएं मिलती हैं, या इससे संबंधित स्मारक मिलते हैं, वहां पर कंफ्यूजन किया गया है। आप कहा एक तो युद्ध दिखाया, तो युद्ध में तो कृष्ण जी दिखा दिए, लेकिन अन्य स्मारकों में उन्होंने क्या किया है कि भगवान ने ज्ञान सुनाया, इसको यानी कथा सुनाई। अच्छा, भगवान ने पतितों को पावन किया। अब उन्होंने पतितों को पावन, परमात्मा ने तो ज्ञान सुना के आत्मा को ज्ञान अमृत पिलाकर या ज्ञान सुनाकर पावन किया, आत्मा को तो ज्ञान खत्म। इसलिए मनुष्यों ने क्या किया कि शरीरों को ही पतित से पावन होने की बात कह दी, है ना। वो यहाँ एक कारण और भी है, वो मानते हैं कि परमात्मा का अंश आत्मा है, इसलिए आत्मा तो इम्प्योर होती नहीं, अच्छा सदा पावन रहती है। तो इस कारण से भी तो समझते हैं कि आखिर पतित से पावन बनाना है भगवान ने, तो शरीरों को स्नान करवाना है, शरीर को पावन बनना, आत्मा तो ऑलरेडी पावन है। अब उसके लिए जो स्मारक बनाया गया वो गंगा बनाई गई, कि गंगा नदी जो है, गंगा नदी में शरीर को स्नान कराओ। और गंगा का जो सोर्स दिखाया गया कि ऐसी अमृत वाली गंगा क्या होगी, है तो वो पानी की नदी, तो शिव जी से गंगा निकली, अर्थात शिव ने ज्ञान की गंगाएं बहाई। एक गंगा नहीं है, गंगा जमुना सरस्वती बहुत है, और सारी नदियों के नाम देवियों पर हैं। गंगा जमुना सरस्वती महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी नर्मदा ताप्ती, कोई समझता नहीं ये नाम कहाँ से आ गए। तो ज्ञान गंगाएं की बजाय पानी की गंगाएं बहाएं, और शिव से, अब शिव किसको करें, तो ज्योति से तो निकल नहीं सकती, तो उन्होंने शंकर जी को रख दिया कि शंकर जी की जटाओं से गंगा निकली, तो वहां शंकर को शिव कह दिया, निकली शिव से। तो इनडायरेक्टली देखिए, वैसे गीता पढ़ने वाले को किसी को नहीं लिंक बैठेगा कि शंकर का गीता से क्या संबंध है, बिल्कुल भी नहीं बैठेगा। अच्छा, फिर उन्होंने शिव को शंकर करके, एक तो प्रूफ ये है कि गंगा जो है ज्ञान की गंगा थी, उन्होंने पानी की बना दी और शिव से निकली थी, और शिव की जाए शंकर जी को खड़ा कर दिया। यानी गंगा को भी स्थूल कर दिया, जो ज्ञान गंगा थी उसको एक पानी की नदी बना दिया, शरीरधारी, और परमात्मा को शरीरधारी बना दिया। और शिव पे और भी ज्यादा लागू होता है, परमात्मा जन्म मरण में नहीं आता, शंकर जी ने शारीरिक जन्म तो लिया ही नहीं, और भी अच्छा है, क्योंकि भगवान कहता है शारीरिक जन्म लेता, ये मेरा रूप है। फिर ज्ञान सुनाया। अब कश्मीर में अमरनाथ में मंदिर है, वो तो ज्योति स्वरूप का ये बर्फ का लिंग बनता है, वहां पार्वती को सुना दी। अच्छा, तो वो फिर वहां शंकर की मूर्ति नहीं है, लेकिन वहां भी कहते शिव ने सुनाई, आखिर बोलेगा तो शिव कैसे सुनाएगा, तो शंकर कर दिया, वहां श्री कृष्ण जी को नहीं लाए। तो ये कंफ्यूजन है। तो कथा भी सुनाई और स्नान भी पावन भी बनाया। तो इसी प्रकार से आप देखेंगे शिव का जो मंदिर होता है उसके बाहर जो नंदीगण बैठा हुआ दिखाते हैं, बिल्कुल, और सामने सामने होता है, हर मंदिर में दिखाते। अब ये कौन है? अच्छा, सोचा कि तो सवारी है, बैल तो सवारी है। अच्छा, तो भगवान ने सवारी की डेफिनेटली, क्योंकि भगवान को अपना रथ नहीं है। तो परमात्मा ने तो ब्रह्मा जी के ऊपर सवारी की, क्योंकि ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुनाया। अच्छा, ब्रह्मा को वैसे भी नंदी कहते हैं, नंदी मैंने जो सदा आनंदित रहता है। इन्होंने क्या किया, अब शिव जी निराकार तो नंदी पर बैठेंगे नहीं,
पहाड़ी पर, हिमालय पर शंकर को रहता है वो दिखा दिया, अर्थात परमात्मा ऊंचा है, ऊंचे स्थान पर रहता है, कहते हैं ना ऊंचा तेरा धाम। फिर वहां बैल बुला दिया, तो बैल पर शिव कैसे चढ़ेगा? हैं, कई तो बैल के ऊपर जो हम्प होता है उसी को कह देते हैं शिवलिंग है, लेकिन शंकर जी को बिठा दिया तो वहां भी शंकर को ले आए। तो 3 प्रकार से गंगा बहाने में, अमर कथा सुनाने में और नंदीकन के रूप में ये कर दिया। वास्तविकता क्या है? आप कई जगह देखेंगे कि शिव की प्रतिमा के आगे शंकर तपस्वी भी बैठा, अर्थात वो खुद शिव का ध्यान लगा रहे हैं। तो ये जो आपने कहा शिव शंकर भोलेनाथ, तो भारत में एक प्रथा है कि पिता के साथ पुत्र का नाम जोड़ा जाता है। अगर अकेला पुत्र का नाम हो, किसी को पता नहीं लगता है किसकी संतान है। तो जैसे मोहनदास करमचंद गांधी जी का नाम था, करमचंद गांधी, तो पिताजी का नाम जोड़ा गया था। अब शिव पिता है, शंकर उनकी संतान है, क्योंकि शंकर को महादेव कहते हैं। परमात्मा शिव की 3 सूक्ष्म संतानें हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। सूक्ष्म है क्योंकि ना तो 4 हाथ वाला कोई व्यक्ति होता है, सिंबॉलिक है देवी देवताओं की। इसकी भी अलग से एक कथा है कि ये जो बनाया गया विष्णु चतुर्भुज, इसकी हम किसी और एपिसोड में ले। ब्रह्मा को तो कहते ही हैं कि ब्रह्मा के द्वारा, ये तो गीता में ही लिखा हुआ है कि भगवान ने ब्रह्मा के द्वारा यज्ञ रचा, रुद्र यज्ञ रचा, शिव ने रचा। जो शंकर है उसका भी एक कर्तव्य है। भगवान कहते हैं प्राणी दुनिया का विनाश मैं शंकर के द्वारा कराता हूँ। तो उनके बच्चा है एक प्रकार से शिव शंकर भोलेनाथ, क्योंकि शिव था भोलेनाथ। शिव को कहा जाता है कि जिसको मांगे वो वरदान दे देता है, तो शंकर को वो जोड़ के ऐसे बनाया गया। जब आप ये बात कह रहे थे कि शंकर को और शिव को जोड़ने से ये कन्फ्यूजन है, और ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि हमने जो स्पिरिचुअल है, जो आध्यात्मिक है, उसको हमने स्थूल बनाने की कोशिश की और इसकी वजह से ये कन्फ्यूजन हुआ। जो आप ये भी बात कह रहे थे कि शंकर को दिखाया जाता है कि वो शिवलिंग के आगे बैठकर तपस्या कर रहे हैं, ये बड़ी रोचक बात है और बड़े चित्र हमने भी देखे हैं। इसकी गहराई में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ये क्या दर्शा रहा है यहाँ पर? अर्थात कि एक बात तो ये दर्शा रहा है कि शिव अलग है, शंकर अलग। शंकर तपस्या कर रहा है तो नेचुरली शंकर जूनियर है, शंकर को कुछ चाहिए। तो शंकर तपस्या क्या कर रहा है कि आप देखेंगे कि विनाश का जो कार्य है, भगवान कहते हैं मैं किसी का विनाश नहीं करवाता, मैं तो पिता हूँ, भले बच्चा कितना भी नालायक हो उसका, लेकिन और शंकर को भगवान ने निमित्त बनाया तो विनाश करवा। अब शंकर कहता है कि मैं कैसे विनाश करवाऊंगा। इसलिए विनाश ज्वाला कहा जाता है, विनाश ज्वाला भगवान के रुद्र यज्ञ से उत्पन्न हुई थी। तो शंकर जी तपस्या में बैठे हैं, इस तपस्या की जिसको कहा जाता है योग अग्नि से। आपको पता है कि आजकल भी रस्म चली आती है कि यज्ञ जो रचते हैं वो ऐसे नहीं दिखाते कि यज्ञ को माचिस जला के चलाया गया, वो समझते हैं मंत्र पढ़ने से यज्ञ से अग्नि पैदा होगी। तो कई प्रकार के आजकल नकली प्रोसेस बना रखे हैं, कोई मसाला लगा देते हैं, थोड़ी देर बाद ऊपर जलित हो जाता है। भाव उसका यही है कि पाप को भस्म करने के लिए। ये तो गीता में भगवान ने कहा कि मेरे साथ बुद्धि योग लगा, मैं तेरे सब पापों को भस्म कर दूंगा। ये इंडिविजुअल है, लेकिन सारे विश्व के सारे पापों को भस्म करने के लिए पापियों के शरीरों को खत्म करना पड़ेगा। तो वो शंकर जी इसलिए उसके साथ तपस्या लगा रहे हैं कि उनकी बुद्धि के अंदर स्वयं ऐसे ज्वाला प्रकट हो जिससे कि वो अपने पापों का नाश कर ले। अर्थात शंकर जी को ना कुछ करना, शंकर गोडिंग करते हैं। कई लोग विनाशकारी साइंटिस्ट कहते भी हैं कि हम समझते हैं कि इससे महाविनाश हो जाएगा, पता नहीं कौन हमें प्रेर रहा। तो शंकर जी को प्रेरणा करने के लिए उनके सामने शिव जी के बैठना होता। ये जो और भी हम चीजें जब सुनते हैं, शब्द हम यही सुनते हैं, शिव की बारात हम सुनते हैं, कभी हमने शंकर की बारात नहीं सुनी। फिर तब ये लगता है कि भाई अगर बारात की बात हो रही है तो फिर तो कोई फिजिकली इंसान होगा। हाँ, अब देखिए शिव के साथ उन्होंने उसके बच्चे बताए, उनकी पत्नी बताई है। अच्छा, पत्नी किसकी डॉटर है? हिमालय की डॉटर है। अच्छा, मतलब भगवान ऊंचा है तो उसकी बेटी दिखा दी, लेकिन उसको शारीरिक रूप दे दिया।
शिव की बकायदा बारात दिखाते हैं और ये भी दिखाते हैं कि उसमें जो लोग थे वो लंगड़े लूले इत्यादि आदि सारे ही जिसको कहते हैं ना हैंडीकैप्ड थे। तो भाव क्या है कि परमात्मा ऐसे लोगों की सदगति करता है। बारात मैंने बहुत सारे लोगों की यानी उनको ले जाता है, किन लोगों को जो बिल्कुल बेचारे हीन होते हैं, दीन होते हैं, उसको उन्होंने ये रूप दे दिया। यहाँ तक कि जो भस्मासुर की कहानी दिखाते हैं, तो भस्मासुर में कहानी तो पहले भी हमने सुनाई थी, लेकिन उसमें भी किसके पीछे वो असुर भागा? शिव के, और वहां भी शंकर दिखा दिया। बेसिक बात यह कि मनुष्य देहधारी है। गीता पहला एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें पहला लेसन देते, अरे भाई तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो। ये बेसिक बात है। आत्मा मानते होते तो अभी तक वो स्वर्ग ही होता, अमर लोक ही होता। तो अब तब तक तो वो देहधारी हैं जब तक गीता का भगवान उनको बताता है। तो भगवान को भी देह में आके बताना पड़ता है ताकि उनकी समझ में आए। अच्छा, अब देहधारी भगवान को बनाने के लिए उनको तो देवता कहते हैं, आपको पता है, देवी देवता, राम को भी अवतार कहते हैं, लेकिन वो युगल साथ है उनके। अब एक बचा था शंकर, और शंकर भी पहाड़ी पर। अब पहाड़ी पर पार्वती कहाँ से आ गई? तो देहधारी होने के कारण उन्होंने परमात्मा को भी देहधारी शंकर का रूप बना दिया। अब क्योंकि महादेव है तो उन्होंने कहा ये परमात्मा तो है नहीं, सिर्फ परमात्मा है जो सिंगल है, बाकी सारे देवी देवता तो युगल है। ब्रह्मा जी के साथ सरस्वती बनाई गई थी, वो उसकी बेटी, उसको भी युगल रूप ही गिनते हैं। विष्णु के साथ लक्ष्मी बनाई गई और इसके साथ पार्वती बना दी। इस तरह से ये कंफ्यूजन पैदा किया, क्योंकि शास्त्र लिखने वाला खुद भी देहधारी है और उस रजोगुनी समय में आत्मा के बारे में ज्ञान नहीं है। यद्यपि सारी गीता के पहला चैप्टर आत्मा से भरा हुआ है, लेकिन जब तक व्यक्ति शिव उसको आत्मिक दृष्टिकोण ना दे, सारी गीता को आत्मिक रूप से ना भरे, फिर तो लड़ाई भी नहीं होगी, फिर तो कई चीजें नहीं होंगी। तो वो आत्मा सुन लिया, आत्म स्थिति में स्थित नहीं हुए, इसलिए ये सारा कंफ्यूजन है। एक और आखिरी चीज जो ये है कि ऐसे बहुत सारी बातें होंगी जिससे ये सिद्ध होता है कि शिव अलग हैं और शंकर अलग हैं। कुछ चीजें हम शिव के आगे ही जोड़ के लगाते हैं। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर शंकर जी शिव होते तो जितनी भी कनेक्टेड चीजें गीता के भगवान के साथ सटल हैं, वो सब कहीं ना कहीं तो शंकर का नाम आता। जैसे कई लोग कंफ्यूजन से अपने आप को भगवान मानते हैं, ठीक है, अपने आप को भगवान मानते हैं, भगवान मैंने गीता का भगवान। तो किसी भगवान मानने वाले ने कहा कृष्णो हम कृष्णो हम कृष्णो हम, नहीं, वो शिवो हम कहता है। यही बात शंकर पर लागू होती है। जो गलती से अपने आप को भगवान कह रहा है वो शिवो हम क्यों कह रहा है? शंकरो हम क्यों नहीं कह रहा? शंकर तो दिखाई देता है ना, नंबर 1। फिर दूसरी बात, शिवरात्रि मनाते हैं कि भगवान ने अंधकार को प्रकाश में लाया, वो शिव है। कभी शंकर रात्रि सुना? नहीं। अच्छा, सदा शिव कहते हैं कि परमात्मा एक है जिसका रूप कभी बदलता ही नहीं है। मनुष्य को आत्मा क्योंकि शरीर लेती हैं तो उनका शरीर के साथ नाम भी बदल जाता है, रूप भी बदल। एक है सदा शिव, सदा शंकर कहा किसी ने नहीं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जितने भी शिव के साथ कनेक्टेड चीजें हैं वो सब शिव ही बोला जाता है, शंकर नहीं बोला जाता है। इससे भी पता लगता है कि शंकर डिफरेंट है। और शंकर को तो महादेव कहते हैं, देव देव महादेव। शिव तो परमात्मा तो नहीं कहते। ये बात है। तो इसीलिए शंकर के लिए हम कभी ये नहीं कहेंगे कि जब शिव के लिए हम कहते हैं शिव परमात्मा है नमः, और शंकर के लिए ऐसा परमात्मा नहीं कहा जाता। और जितने मंदिर हैं शिवालय कहते हैं, शंकरालय कहते हैं नहीं कहते। ये बात, जैसे कितनी सारी सिंपल सी चीजें ये समझ में आती हैं कि हम कहते तो हैं, ये चीज करते भी आए हैं, कहीं ना कहीं ये मान्यता जरूर है कि शिव परमात्मा है और वो सभी देहधारियों से अलग है। और हम क्योंकि शरीर के इस आइडेंटिटी के साथ जुड़े हुए हैं तो इसके लिए हम परमात्मा को भी शरीर से जोड़ने के प्रयास हम किए। जो ही हम
ने अपने आप को शरीर माना रजोगुण के द्वापर युग के समय में। पहले नहीं मानते थे। उस लोक को अमर लोक कहा जाता है, आत्मा अमर है। जो ही शरीर माना तो दुनिया मृत्यु लोक बन गई, शरीर छोड़ना पड़ता है। उसी वक्त से जब से हमने अपने, तो हम बन गए पुजारी, हम बन गए पतित, हम बन गए दास। तो जैसे एक छोटा व्यक्ति होता है, उसके लिए सिपाही भी थानेदार है, एसआई भी थानेदार है, तो उसके लिए जैसे वो बड़ा है। इसी प्रकार से हमारे लिए देवता भी भगवान हो गए, हमारे लिए सूक्ष्म देवता भी भगवान हो गए, विष्णु भगवान हो गए, महादेव शंकर भी भगवान हो गए। ये अपने दीनता के कारण से ऐसा हुआ। क्योंकि हमारा डाउनफॉल हुआ और हमारी दुर्गति हुई, जिसकी वजह से जो भी दिख रहा था वो हमसे भगवान ही हमारे लिए, हर एक को भगवान कहते हैं, ये हाल है। तो जब हम ऊंचाई की दृष्टि से देखते हैं तो परमात्मा ऊंचा है ये बताने के लिए जब हमने फिजिकली किसी को पहाड़ के ऊपर बिठा दिया, फिर तो जो भी लोग हमसे अच्छे नजर आए हम सब उनको पूजने लगे। भगवान इसीलिए अपलिफ्ट करने के लिए पहली बात क्या करता है कि तुम आत्मा हो, और आत्मा के नाते से मेरी वंश हो, अंश नहीं हो। भगवान का वंश आत्मा हो गया तो बड़ी चीज हो गई। तब व्यक्ति फिर सोचता है कौन सी आत्मा हो, साधारण आत्मा हो, महाआत्मा हो, देव आत्मा हो, या मैं परमात्मा की संतान ऊंचे से ऊंचा हूँ। तब उसको पता लगता है कि देवता भी जो हैं, इनसे ऊपर भगवान ने रखे हुए हैं आदि देव, जो देवताओं की आदि करता है, महादेव जो प्राणी दुनिया का विनाश करता है, और विष्णु भगवान जिसके 2 रूप भी सतयुग में होते हैं। तो सारा भगवान एनालाइज करके बताता है, फिर कहता है कि तुम ये कैसे बनो। तो प्रॉब्लम यहाँ आती है, वो परमात्मा कहता है तुमको पता लग गया तुम आत्मा हो, तुम देवता भी थे, कैसे बनो, तो मेरे साथ योग लगाओ। अब योग किसके साथ लगाएं? क्या कृष्ण जी के साथ लगाएं, क्या शंकर जी के साथ लगाएं? किसी ने ये भी कह दिया कि वो जो गीता है वो जो है विष्णु के मुखारविंद से निकली हुई है, फिर विष्णु से लगाएं। इस कारण से जो बेसिक बात जो दवाई है कि भगवान से योग लगाना है, वो किससे लगाना है, उसके मिस होने के कारण कोई गंगा स्नान कर रहा है, कोई शास्त्र पढ़ रहा है, यह है। कितनी खूबसूरत बात यहाँ आज बातचीत में हमें समझ में आई है कि हमारी एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग गीता में ये बताने के बावजूद कि तुम आत्मा हो, जो पहला चैप्टर है उसे हम नहीं समझे। उसके कारण हमने परमात्मा के स्वरूप में, जब परमात्मा बता रहा है कि वो भी अजन्मा है, निराकार है, अयोनिज है, हमने भी उसको शरीर में डालना शुरू किया और उसकी वजह से शिव शंकर का भेद हो गया। गीता के भगवान को जो शिव हैं उनको हमने श्री कृष्ण को देहधारी मनुष्य समझ लिया। शिव को, शंकर को नियरेस्ट इसलिए बना दिया गया कि शंकर का भी शरीर नहीं है, शंकर भी जन्म नहीं लेता, शंकर भी पुनर्जन्म नहीं लेता, है ना, कभी माता पिता नहीं दिखाए हुए हैं। इस वजह से उसको क्लोजेस्ट टू गॉड, लेकिन ह्यूमन फॉर्म है उसकी, इसका सूक्ष्म रूप है, तो जल्दी उन्होंने उसको शिव जैसा मान लिया। चलिए, आज वक्त इतनी ही इजाजत देता है, और भी चर्चा करने के लिए रोचक विषय हैं, मगर फिर किसी और दिन किसी और एपिसोड में चर्चा जारी रखेंगे। आज आप स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, सच्ची गीता सार अंधकार से प्रकाश की ओर में गीता का प्रकाश कितना स्पष्ट है। गीता पहले ही अध्याय में बताती है कि आप एक आत्मा है, ये शरीर आपका वस्त्र है। अगर वस्त्र को ही हम अपना सही स्वरूप मान लें, उसे ही सत्य मान लें, तो फिर क्या हम सत्य से असत्य की ओर जा रहे हैं? ये प्रश्न उठता है। ऐसी ही कुछ गलतियां हमने की हैं परमात्मा के स्वरूप के बारे में भी। परमात्मा जो निराकार है, जो अजन्मा है, जो अयोनिज है, उसे हमने देहधारी बनाने की गलती की। इसी गलती के कारण शिव और शंकर को एक मान लिया। मगर ये मानते हुए भी कहीं कहीं हमारे पास उदाहरण स्पष्ट हैं जहां पर हम शिव को परमात्माय नमः कहते हैं। ऐसे अनेकों उदाहरणों पर आज हमने चर्चा की है। आशा करते हैं आपके लिए भी ये एक नया परिवेश मिला होगा। आज की इस कड़ी में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।